नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चीन से बढ़ते तनाव के बीच पीएम ने बुलाई सर्वसदनीय बैठक। आज शाम 5 बजे होगी बैठक। आम आदमी पार्टी को नहीं मिला न्योता। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज होगा मतदान। गुजरात, मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में चुनाव। मेडिकल टीम की मौजूदगी में वोटिंग, विधायकों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। देश भर में चीन के खिलाफ बढ़ा लोगों का गुस्सा। जगह जगह चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कर रहे गुस्से का इजहार। नम आंखों से शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद के पार्थिव शरीर को किया कांधा। सीएम ने शहीद के सम्मान में की गई। और कोविड-19 में संकट काल में हाथी, बीते 15 दिनों से 2 हाथी की मौत। रायगढ़ में बिजली के तार की चपेट में आने से हुई हाथी। और लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के केस। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 42 नए केस। अब तक 1940 लोग हुए हैं संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद गणेश राम कुंजाम की स्मृति को यादगार बनाने के लिए गांव की शाला का नामकरण उनके नाम पूरा करने की घोषणा की है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के साथ झड़प में छत्तीसगढ़ का लाल शहीद। झड़प में कांकेर जिले ने भी खोया अपना लाल। नम आंखों से शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद के पार्थिव शरीर को दिया कांधा। पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम भूपेश बघेल ने परिवार के लिए बड़ा ऐलान किया। शहीद के सम्मान में भी कई घोषणाएं की। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख स्थित गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए छत्तीसगढ़ के बहादुर जवान शहीद गणेश कुंजाम को नम आंखों से विदाई दी गई। शहीद गणेश कुंजाम 16 बिहार रेजिमेंट में सिपाही के पद पर कार्यरत थे। राजधानी रायपुर के माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विमानतल पर शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद गणेश कुंजाम के पार्थिव शरीर को कांधा देकर विदाई दी। विमानतल से हेलीकॉप्टर से शहीद का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके गृहग्राम गिधाली कांकेर के लिए रवाना किया गया। मालूम हो कि लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस हिंसक झड़प में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कुरटोला ग्राम पंचायत के ग्राम गिधाली के रहने वाले जवान गणेश राम कुंजाम भी शहीद हो गए। शहीद कुंजाम का पार्थिव शरीर विशेष विमान से रायपुर पहुंचा था। सीएम भूपेश बघेल ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों के साहस और बलिदान को नमन किया। शहीदों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शहीद गणेश कुंजाम ने देश के लिए शहादत दी है। ऐसे महान सपूत पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम सब देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं और जवानों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद गणेश राम कुंजाम की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए गांव की शाला का नामकरण उनके नाम पर करने की घोषणा की। सीएम बघेल ने कहा कि शहीद कुंजाम के परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शहीद के पिता इतवारू राम कुंजाम को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का चेक भी सौंपा। आपको बता दें, गलवान घाटी में सोमवार की रात भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सेना के जवानों की भिड़ंत हुई। इस दौरान चीन के सैनिकों ने लाठियों और धारदार चीजों से भारतीय सेना के जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को सीधी मदद पहुंचाने के लिए अनेक पहल और विशेष उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश के वन परिवहन मंत्री और करवरधा विधायक मोहम्मद अकबर द्वारा करवरधा में आयोजित कार्यक्रम में अपनी स्वेच्छा अनुदान मद से करवरधा नगर पालिका अंतर्गत अपनी आजीविका चलाने वाले 275 फुटकर व्यापारियों को फिर से व्यापार अथवा काम धंधा शुरू करने के लिए 13,75,000 रुपए का चेक देकर मदद पहुंचाई गई। इसके तहत कोविड-19 के संकट प्रभावित प्रत्येक फुटकर व्यापारियों को पुनः व्यापार शुरू करने के लिए 5-5 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया। सभी फुटकर व्यापारियों ने आर्थिक संकट के दौर में 5-5 हजार रुपए सीधे मदद करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और करवरधा विधायक अकबर के प्रति आभार व्यक्त किया है। पूरे प्रदेश में करवरधा नगर पालिका परिषद प्रदेश का पहला नगर पालिका है जहां अपने फुटकर पथ विक्रेताओं की पुनः व्यापार संचालित करने के लिए सीधे तौर पर आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। वर्तमान में कोरोना वायरस को लेकर जो आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हुई है, उसमें मैं अपने स्वेच्छानुदान मद से यहाँ पे जो भी पंजीकृत नगर निगम में काम करने वाले थे, ठेला लगा के छोटा मोटा कारोबार करते थे, उन लोगों को चेक प्रदान किया गया है। और आज एक फैसला और भी हुआ है कि जो लगातार जिले में ये मांग होती रहती थी कि जो ट्यूबवेल है, नलकूप उत्खनन में जो रोक लगा हुआ है उसको हटाया जाए, तो उसको हटाने का भी निर्णय लिया गया है। और आबादी पट्टा के संबंध में जो कठिनाई थी, आबादी पट्टा की कठिनाइयों को भी दूर किया गया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अंधियारखोर में बुधवार दरमियान रात हुई विश्राम यादव की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी सरोजनी यादव और बेटा मोहन यादव है। मृतक की अन्य महिलाओं से अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसकी पत्नी और बेटा परेशान रहते थे। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को धारा 302, 201 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने गुरुवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। आरोपी मोहन यादव और सरोजनी यादव ने गला घोंटकर विश्राम की हत्या करना कबूल किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक विश्राम यादव अपनी पत्नी सरोजनी के साथ मारपीट किया करता था। बुधवार रात विश्राम शराब के नशे में घर के बरामदे में सो रहा था। रात करीब 2:30 बजे आरोपी मोहन ने अपनी मां की मदद से गला दबाकर अपने पिता की हत्या कर लाश को घर के पास ही फेंक दिया। आज सुबह हमारे पास अंधियारखोर गांव में विश्राम यादव की मृत शरीर मिला हुआ है, जिसके चलते घटनास्थल पे थाना प्रभारी एसपीओपी और एडिशनल एसपी सभी की टीम के द्वारा जांच कार्रवाई किया गया, जिसमें पता चला कि मृतक की है। जांजगीर चांपा जिले के नेला भांडापारा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 1 में रहने वाली धन कुंवर यादव को उसके ही सास ससुर और अपचारी देवर ने पत्थर से मारकर जान ले ली। हत्या का मुख्य कारण पारिवारिक विवाद है। मृतका की 5 साल की बेटी ने घटना की आंखों देखी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर के नैला चौकी क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें प्रार्थी धनाऊ यादव के द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट की गई कि सुबह सुबह वो मोबाइल का रिचार्ज कराने बाहर गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी धनकुंवर यादव को मृत अवस्था में पड़े हुए देखा। उसे उठाने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि वो मृत हो चुकी है। इसके बारे में जब उसने अपनी 5.5 साल की बच्ची से इस बारे में पूछा, तब उसकी बच्ची ने बताया कि उसके दादा दादी बसंती यादव और चंदू नाम यादव और उनका एक सौतेला बेटा अपचारी बालक, इनके साथ उसकी मां धनकुंवर यादव की किसी बात पर विवाद हुआ, जिस पर उन तीनों के द्वारा इस मृतक महिला के साथ इसमें मारपीट की गई। कोविड-19 महामारी को लेकर जहां एक और पूरे विश्व में युद्ध स्तर पर बचाव के लिए तमाम तरह के काम किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत में लॉकडाउन के बाद ढील दिए जाने पर घर से निकलकर अपना काम कर रहे हैं।
न्यायधानी बिलासपुर में भी लॉकडाउन का छूट मिलने के बाद सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक व्यवसाय में छूट दिया गया है, लेकिन नियमों का पालन कड़ाई से कराया जा रहा है। बुधवार को शहर के देवकी नंदन चौक पर सिविल लाइन पुलिस ने बिना मास्क पहने घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की, जिसमें नियमों को ताक पर रखते हुए बिना मास्क पहने घूमने वालों को रोक कर उनसे जुर्माना लिया गया। साथ ही अगली बार मास्क पहनकर निकलने की सख्त हिदायत दी गई। वर्तमान में अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसके मद्देनज़र लॉकडाउन की कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के बाद कुछ नियमों में शिथिलता आई, जिससे लोग घर से अपने राशन, सब्जी, दूध वगैरह के लिए निकलने लगे। बहुत सारे लोगों ने मास्क धारण किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी लापरवाह हैं, जिनको रोक करके समझाई दी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का जैसा कि आदेश है, उनको मास्क के लिए प्रेरणा देना और रोकना भी, और जिन लोगों को मास्क नहीं पहने हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करके 100 रुपये का चालान करना। दंतेवाड़ा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन बॉर्डर पर शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी, जहां उन्होंने शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। दंतेवाड़ा जिला के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आम नागरिक मिलकर अभी 2 दिन पहले जो लद्दाख में चीन के बॉर्डर में हमारे जो है सेना 20 सेना जो है शहीद हुए हैं। इस शहीदों में से हमारे बस्तर माटी पुत्र भी एक कांकेर के रहने वाले ऐसे गणेश कुंजाम करके एक हमारे इस माटी में जन्म हुआ माटी पुत्र जो उस सीमा बॉर्डर में शहीद हुए हैं। और इस शहीद को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत ही निंदा करता हूं। पढ़ाई में दूरी की बाधा दूर करने के उद्देश्य से सरस्वती साइकिल योजना का छत्तीसगढ़ योजना संचालित है। इस योजना के तहत बालिकाओं को शासन की ओर से निःशुल्क साइकिल उपलब्ध तो कराई जा रही है, लेकिन सुविधा देने के नाम पर सरकार बच्चियों को स्तरहीन साइकिल मुहैया करा रही है, जिसके मद्देनजर बालिकाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड क्षेत्र का है, जहां सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण के लिए अध्ययनरत छात्रों को साइकिल वितरण के लिए बुलाया गया था। साथ ही पालक व जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया, लेकिन साइकिल वितरण के पूर्व ही साइकिलों की स्थिति देखने के लिए छात्रों व पालकों ने साइकिल देने से वो साइकिल है, वो साइकिल हमारे चढ़े लायक नहीं है, हम वो साइकिल नहीं ले जा सकन। कोई साइकिल के कोरबा वन मंडल के कुदमुरा वन परिक्षेत्र में गांव कड्रा डेरा में 14 जून से बीमार अदृढ़ व्यक्ति पर हाथी ने स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा है। बेंगलुरु से आए वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में हाथी को स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ विशेष डाइट दी जा रही है। हाथी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने कोरबा कलेक्टर किरण कौशल भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने वन मंडलाधिकारी सहित चिकित्सकों से हाथी के किए जाने के बारे में पूरी जानकारी ली। तो वही किरण कौशल ने दवाओं के साथ साथ हाथी के लिए भोजन आदि की भी प्राप्त व्यवस्थाएं रखने के निर्देश भी दिए, और इसी के साथ ही उन्होंने हाथी के इलाज के लिए प्रशासन द्वारा सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। उसको रेस्क्यू करके उसका जो है काफ़ी अच्छे से टेक केयर किया जा रहा है वन विभाग के अमले के द्वारा, और विशेषज्ञ भी इसके लिए दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, और हाथी की सेहत में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसकी रिकवरी हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार यादव और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर मजदूरों, गरीबों और मरीजों के बीच जाकर उन्हें खाने का सामान वितरित किया। साथ ही साथ डबरा नगर के शासकीय अस्पताल में कुपोषित बच्चों को भी प्रोटीन पाउडर के साथ जरूरी चीजें उपलब्ध कराकर जन्मदिन की मनाया, और साथ ही क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे मजदूरों को भी सब्जी, नगद राशि दी।
हमार राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जिन हर एक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रही से अभी हमार सोनिया दाई जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए है, ओकर जन्मदिन है। और आप मन जाना था कि कांग्रेस के हर नीति और ओकर खून में बसे है। जब भी देश आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी जब भी खुशी होते तो एक गरीब आदमी अंतिम छोर के व्यक्ति जे आदमी ये खाए व तरसा थे। खबरों में आगे बढ़ती है। खबर मस्तूरी से है, जहां ग्राम खेरा के पास जयराम नगर की ओर से आ रही कोयले से भरी ट्रेलर के पिकअप को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगते ही पिकअप के परखच्चे उड़ गए और घर में जा घुसा। इस घटना में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन दोनों ड्राइवरों को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं दूसरी जगह पर भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ग्राम चिकारी के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरा, जिससे कार सवार और बाइक सवार को गंभीर चोटें भी आई हैं। मौके पर मस्तूरी डायल 112 पहुंचकर सभी घायल लोगों को स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी भेजा गया, जहां उनकी हालत नाजुक होने की वजह से बिलासपुर रेफर किया गया। दोनों जगह खत्म हो जाए, हमारे बच्चों चाहिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस को कांग्रेस द्वारा सादगीपूर्ण ढंग से विभिन्न माध्यमों से मनाया गया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को छाता वितरण किया गया, जिसमें सफाई कर्मी भी शामिल है। इसके साथ ही वृद्ध आश्रम में जाकर फल बांटे गए और वहीं उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलने का आह्वान भी कांग्रेस द्वारा किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांकेर में सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षा देने के लिए निकले जवानों को निशाना बनाने के नापाक मंसूबे से नक्सलियों ने 5 आईटी सीरियल बम ब्लास्ट किए हैं, जिसमें बाद पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू हो गई। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। घंटे भर चल रही फायरिंग के बाद जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के महिला कैंप में बीएसएफ डीईएफ की संयुक्त पार्टी परतापुर से कोयली बेड़ा सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षा देने के लिए निकली थी। कर के घर घोड़ा के तमनार नवनिर्मित सड़क निर्माण पहली बारिश में ही ध्वस्त होने की कगार पर है। आपको बता दें कि घर घोड़ा में तमनार सड़क निर्माण इसी वर्ष पूर्ण हुई है, जिस पर जरीकेला के पास बनी पुलिया के किनारे पहली बारिश में ही सड़क धंसने लगी है। पिछले 4 वर्षों से बन रही ये सड़क निर्माण प्रत्येक वर्ष विवादों में घिरी रहती है। सड़क निर्माण किया गया है पीडब्ल्यूडी से, वो पूरा घटिया किस्म का बनाया गया है। आज यहाँ पर देख सकते हैं, हम दिखाया जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उसको आपको देखकर अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह से सड़क निर्माण हुआ है। और ये मात्र 2-3 माह हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हो पाया है। सूरजपुर में बने कोविड-19 अस्पताल से 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज किए गए सभी मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कोविड अस्पताल से छुट्टी कर भेज दिया गया है। छुट्टी किए गए मरीज सूरजपुर जिले के हैं, जिसमें एक छात्र भी शामिल है, जिसमें कोरोना की जंग जीती है। अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 3 रह गई है। ये प्रवासी मजदूर और एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट था। ये 1 तारीख को हमारे सूरजपुर ज़िले में आए थे और इनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा गया था। जब इनका 4-5 तारीख को RT-PCR जांच कराया गया तो इनकी जो रिपोर्ट आई उसमें पॉजिटिव पाया गया था। और उसके बाद हम लोगों ने एक्सक्लूसिव कोविड-19 हॉस्पिटल जो MCH बिल्डिंग सूरजपुर में है उसमें भर्ती किए थे और
उनको यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद दोबारा जब उनका टेस्ट हुआ तो वो उसमें नेगेटिव आया। उसके बाद हम लोग 1-2 दिन और रखे, फिर उसके बाद आज पूरी तरह जब ठीक हुए हैं तो उनको डिस्चार्ज किया गया है और उनको घर में 7 दिन होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला गया है। कोरोना में लॉकडाउन का मार झेल रहे डीजे, लाउड स्पीकर, टेंट, कैंटर्स वालों ने आज जिला मुख्यालय में 150 लोगों ने बैठक ली है। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।